सुंदरबन के जंगल में कलवा कौवा रहता था। वह सभी पंछी उससे बहुत प्यार करते थे। कलवा कौवा भी सभी पंछियों के साथ बहुत प्यार करता था। कलवा कौवा हमेशा सभी पंछियों के साथ मिलकर कहानियाँ सुनाया करता था। सभी पंछी अपना अपना भोजन करके कलवा कौवा के पास आ जाते और कलवा कौवा बैठ करके उन्हें अपनी कहानियाँ सुनाता। सभी पंछी बहुत चाव से उसकी कहानियाँ सुनते और उसे बहुत पसंद करते। ऐसे ही दिन गुजरते गए। कुछ दिन बीत गया। रोज की तरह कलवा कौवा सभी पंछियों को कहानी सुनाकर आकर के अपने घर में सो जाता है। जब वह सोता है तब वह सपना देखता है। सपने में एक भूतनी उससे मिलने के लिए आती है और वह कलवा कौवा से बोलती है, कलवा कौवा, मैं तुम्हें बहुत दिनों से देख रही हूँ। तुम सभी पंछियों को कहानी सुनाते हो। आज के बाद तुम कभी भी किसी भी पंछी से कहानी नहीं सुनाओगे। अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। अरे आप कौन हैं और आप मुझे कहानी सुनाने से नहीं रोक सकती। मैं बहुत दिनों से सभी पंछियों को कहानी सुनाता हूँ और सभी पंछी मेरी कहानी बहुत अच्छे से सुनते भी हैं। आप कौन होती है मुझे मना करने वाली? अच्छा, ऐसी बात है क्या? मैं कौन होती हूँ तुमको मना करने वाली? मैं तुम्हें एक श्राप देती हूँ। अगर आज के बाद तुमने जिस भी पंछी को कहानी सुनाया और वह कहानी पूरी कर दी अगर तुमने, तो उसके अगले दिन ही वह पंछी की मृत्यु हो जाएगी। मेरे इस बात को याद रखना हमेशा। अगर तुम सभी पंछियों की भलाई चाहते हो तो आज के बाद किसी भी पंछी को कहानी मत सुनाना। नहीं तो कहानी सुनाने के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी तो फिर उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम होगे। मैं कुछ नहीं जानती हूँ। तभी कलवा कौवा की नींद खुल जाती है। वह बोलता है, हे भगवान, कितना भयानक सपना था ये। मैं तो डर गया। मुझे ऐसा लग रहा था सब कुछ हकीकत में हो रहा है। मैं असली में उससे बात कर रहा हूँ। चलो कोई बात नहीं, अब सो जाते हैं और कल सुबह उठ करके दाना ढूंढने के लिए जाना है। अगले दिन सुबह होती है। कलवा कौवा रोज की तरह सारे काम करके अपने कहानी सुनाने वाले स्थान पर जाने के लिए सोचने लगता है। वह सोचता है, क्या करूं? वह सपने में जो आया था वह अभी तक मेरे दिमाग में चल रहा है। दिमाग पर से मानो जैसे उतर ही नहीं रहा। पता नहीं वह हकीकत है या फिर बस ऐसे ही सपना था। क्या करूं? अगर मैं वहां नहीं जाऊंगा तो सभी पंछी मुझसे नाराज हो जाएंगे, पर किसी के जीवन को खतरे में भी नहीं डाल सकता मैं। तभी वहाँ पे एक पंछी आ जाता है और कलवा कौवा से बोलता है, अरे कितना टाइम लगा रहे हो कलवा कौवा, चलो जल्दी चलो। सभी पंछी वहाँ पे तुम्हारी राह देख रहे हैं। सभी लोग बोल रहे हैं कि आज कैसे कलवा कौवा लेट हो गया। वह तो रोज हम लोगों को बोलता था कि तुम लोग लेट आते हो, आज खुद लेट हो गया। चलो कलवा कौवा जल्दी करो। इस तरह कलवा कौवा को जबरदस्ती वह पंछी वहाँ से लेके चला जाता है और कलवा कौवा वहाँ पे जा कर के फिर भी वह इसी के बारे में सोचता रहता है। वह सोचता है, कल रात मुझे जो सपना आया उस सपने के बारे में मैं इन लोगों को बता दूं क्या? हाँ, उसको बारे में तो बता ही सकता हूँ मैं, क्योंकि वह कोई कहानी नहीं है। उन्होंने तो कहानी सुनाने से मना किया है। उसके बाद भी अगर यह पंछी बोलेंगे कहानी सुनाने के लिए तो मैं सुना दूंगा। क्या दिक्कत है? पहले देख के बोल के देखता हूँ। दोस्तों, कहानी सुनाने से पहले मैं तुम लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। कल रात को जब मैं तुम लोगों को कहानी सुना करके वापस अपने घर गया तो मैं बहुत ज़्यादा थक गया था और तभी वहाँ मैं सो गया। सोने के बाद मुझे एक सपना आया। सपने में एक पंछी आई थी। वह भूत थी। वह मुझसे बातें कर रही थी। वह बोली कि अगर मैं कभी भी किसी भी पंछी को कहानी सुनाऊंगी तो अगले ही दिन उस पंछी की मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर के मैं बहुत ज़्यादा डर गया हूँ।
इसलिए मैंने सोचा कि पहले तुम्हें इन लोग इस बारे में बता दूं। अगर इसके बाद भी अगर तुम लोग बोलोगे तो मैं कहानी सुना दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अरे क्या हो गया कलवा कौवा तुम्हें? वह तो बस एक सपना था, बुरा सपना था जो बीत गया। क्यों दोस्तों, तुम कहानी सुनाओ। तुम्हारी कहानी सुने बिना हमें नींद नहीं आती। आगे जो होगा देखा जाएगा। इस तरह कुछ देर सोचने के बाद कलवा कौवा कहानी सुनाना शुरू करता है।